आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स में मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, मीन तो हम पढ़ चुके थे। हम जो पढ़ने वाले हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चन? 1 मार्क्स वाले। ठीक है ना। तो जो हमने कल मीन पढ़ा था, मीन क्या था? मीन क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है कि नहीं? ये हमने पढ़ा था। तो हमें कोई भी रफ डेटा दिया होता था, जैसे 2, 5, 3, इसका हमें क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है? मीन। इसका हमें मीन निकालना है और माध्य निकालना है, माध्य या फिर मीन। तो हम क्या कर रहे थे? इनको ऐड कर रहे थे, 2 + 5 + 4 अपॉन में डिवाइड किससे लगाएंगे? 3 से। डिवाइड किससे लगाएंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? 3। नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 का हम क्या लगाएंगे? डिवाइड। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 अपॉन में 3। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका मीन। ठीक है कि नहीं? अब अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 11 में किसका डिवाइड लगा देंगे? 3। 3 3 जा 9। ठीक है कि नहीं? क्या बचा? 2। पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है। 3 का डिवाइड हम किस में देंगे? अब अगर 20 में देंगे तो क्या देंगे? 6 18, फिर 2.0, फिर 6 कितना है? 18 अपॉन में कितना बच गया? 2। हमें क्या करना है? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.66। 3.66। तो जो ये 3 टर्म दे रखी थी ना, इसका हमारे पास मीन कितना आ गया? 3.66। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोड, 1 नंबर वाला मोड। ठीक है कि नहीं? जो कि बहुत ही आसान है। आपको रफ डेटा दिया होगा 2 2 3 5 1 1 2 5। ठीक है कि नहीं? इसमें आपको बताना है कि इसका मोड क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। आपको इसका ये बताना है, मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। देखना, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। और सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 1 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। इसका जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। तो बहुलक वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 1 1 5 3 2 1। तो मुझे बताओ इसका मोड क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, बताइए। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका मोड क्या होगा? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 1 1 1 1 1। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 1। तो हमारा जो बहुलक होगा, वो माध्य होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है कि नहीं है? आगे देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 2 2 3 3 3 एंड x। ठीक है। और उसने पहले ही लिख दिया, ये आपको दिया हुआ है रफ डेटा, और इसका उसने बोल दिया कि इसका जो बहुलक है ना, इसका जो बहुलक है, इसका जो मोड है वो कितना है? 3। कितना है? 3। तो हमें किसकी वैल्यू बताओ? x की। तो हमें किसकी वैल्यू बताओ? x की। तो ये डेटा पहले ही दे दिया, और इसने बोला है कि हमें क्या बताओ? x की वैल्यू बताओ। अगर इसका मोड कितना है? 3। अगर मुझे बताओ ये 3 भी कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। ये 2 भी कितनी टाइम्स है? 2 टाइम। ठीक है, 3 टाइम। ये 2 भी 3 टाइम्स है, और 3 भी कितनी टाइम्स है? 3 टाइम। दोनों ही कितनी बार है? 3 3 बार। लेकिन इसने क्या बोला है? मोड 3 है। मोड कितना है? 3। बहुलक कितना है? 3। इसका मतलब क्या है? 3 ज्यादा बार आ रहा होगा। 3 कितनी बार आ रहा होगा? ज्यादा बार आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है? 3। x की वैल्यू क्या है? 3। इस तरह हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है क्या? नहीं है? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है। तो आई होप आप बहुलक भी समझ चुके होंगे, 1 नंबर वाला, और मीन भी समझ चुके होंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन। ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालता है? सबसे पहले आपको जो भी रफ डेटा दे रखा होगा, रफ डेटा, उसे आपको किसमें लिखना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में। बढ़ते हुए ऑर्डर में। बढ़ते हुए ऑर्डर में। ठीक है कि नहीं? फिर आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कि वो कितने, मतलब डेटा कितने हैं। ठीक है कि नहीं? वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? देखो, आपको क्या करना है, अगर नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा अगर इवन नंबर है, कैसे नंबर है? इवन नंबर। अगर नंबर ऑफ जो डेटा है वो क्या है? इवन नंबर। तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? मीडियन इक्वल टू में n/20th टर्म
प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 ठीक है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ डेटा कितने हैं आपके पास, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास, ओड नंबर है, कितने में, ओड नंबर में। अब आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं ना, मीडियन इक्वल टू में क्या हो जाएगा n+1/12th टर्म। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। अभी आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हम डेटा दे रखा होगा उसे कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये दो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 3 5 1 1 5, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन। इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। इसका हमें क्या फाइंड करना है, माध्य। क्या फाइंड करना है, माध्य। इसका हमें क्या फाइंड करना है, माध्य। क्या फाइंड करना है, माध्य। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, क्या करेंगे, इसको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कौन है, 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 5। क्या मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, नहीं लिख दिया। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं पता लगाऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्या पता लगाऊंगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाऊंगा। तो फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। n बराबर कितना आ गया, 6, जो कि क्या है, एक इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। तो जब भी अगर 6 होगा, इवन होगा, तब हमारे मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू में क्या होता है, n/2 वेंथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई कितना होता है, 2। ये मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर आपको छोटे से में कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो n/2, तो n की जगह कितना रखेंगे, 6 का कितना, 6 में किसका डिवाइड लगाना है, 2 का। तो 6 में 2 का डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा, 3। ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड टर्म। कौन सी हो जाएगी, थर्ड टर्म। फिर देखो n/2 तो यहाँ भी आ रहा है, यानी 3 यहाँ पर भी आएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ टर्म। कौन सी हो जाएगी, फोर्थ टर्म। और डिवाइड हमें किससे करना है, 2 से। किससे करना है, डिवाइड 2 से। तो मुझे बताओ थर्ड टर्म कितनी आ रही है। अरे थर्ड टर्म कितनी आ रही है, दिख रही है तुम्हें, कितनी आ रही है, 2। कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ पर लिख दो 2। ठीक है कि नहीं है। फिर हमें कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म। देख लो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कौन सी है, 3। इसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो बताओ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 में हमें किससे डिवाइड लगाना है, 2 से। तो 5 में हमें 2 का डिवाइड लगाना है। 2 का डिवाइड का मतलब है आधा कर दो। क्या कर दो, आधा। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। कितना होता है, 2.5। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। तो हम मीडियन भी कर चुके हैं क्या, मीडियन भी कर चुके हैं क्या। अगर हमारे पास क्या हो, इवन नंबर दे रखे हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे, नहीं कर लोगे। तो आपको छोटे में से नहीं करना। पहले तो आपको क्या करना है कि इसको कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 6 टर्म आई थी, तो 6 का क्या कर दो, आधा कर दो, हाफ कर दो। तो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड। 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4। चौथी टर्म लेनी, ठीक है। तो आपको एक तो थर्ड टर्म लेनी है और एक कौन सी टर्म लेनी है, फोर्थ टर्म। उन दोनों को ऐड करके किसका डिवाइड लगाना है, 2 का डिवाइड लगाना है। क्या डिवाइड लगाना है, 2 का डिवाइड लगाना। इस तरह आपका बन जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यिक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 7, फिर बड़ा कौन है, 8, फिर क्या है 9, फिर कितना है 12, और फिर कितना है 15। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब पता लगाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी है, 5। और 5 हमारे कैसा नंबर है, ओड नंबर। कैसा नंबर है, ओड नंबर, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो ठीक है, अब जब भी 5 आ जाए ना, तो क्या करना है आपको, मैं आपको पहले छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। 5 में 1 ऐड कर दो। 5 में कितना ऐड कर दो, 1। कितना हो जाएगा, 6। 5 में 1 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 6। 6 में किसका डिवाइड लगाना है, 2 का। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, थर्ड। क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। कौन सी टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इसमें कौन सी है, 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। 9 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। और भी अगर छोटा ट्रिक चाहिए तो मुझे बताओ, इनमें मिडिल टर्म कौन सी है, इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, इसमें मिडिल टर्म्स कौन सी है, इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, 9। इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, 9। तो जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। अब फॉर्मूले से करना है, तो कैसे करेंगे, मीडियन
इक्वल टू में n+1 बाई 20th टर्म। ठीक है, तो n की जगह कितना लिखेंगे अपन 6+1 बाई 20th टर्म। 6 नहीं, n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5+1 बाई 20th टर्म। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 बाई 20th टर्म। ठीक है, तो 6 बाई 20th टर्म कौन सी बताओ, 6 बाई 2 का मतलब थर्ड टर्म, क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी मुझे बताओ 7, 8, 9, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है कि नहीं। तो अगर ये ओड नंबर दे रखे हो तो बिल्कुल आसान है, उसकी जो मिडिल टर्म है वही उसका क्या होगा मीडियन, जो उसका मिडिल टर्म है वही उसका क्या होगा मीडियन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, और अब पढ़ेंगे 2 मार्क्स वाले। कितने नंबर वाले 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स के अंदर अभी देखो डेटा वही है, ये डेटा दे रखा है और ये इसकी क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब जो डेटा जब ज़्यादा बहुत बड़ा होता है ना तब मैं वैसे टेबल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी लगा के उसको लिखते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अब इसका हमें क्या निकालना है मीन, क्या निकालना है मीन, इसका हमें चाहिए मीन, हमें चाहिए इसका क्या निकालना है हमें मीन, इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का आएगा, क्या आएगा 2 नंबर का। ठीक है, इसका हम मीन निकालना भी सीखेंगे, मोड निकालना भी सीखेंगे और क्या निकालना सीखेंगे मीडियन निकालना भी सीखेंगे, तीनों ही हम सीखकर सीखेंगे। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं मीन। ठीक है, तो मीन इसका कैसे निकालेंगे, ये हमें एक्स दे रखा है, डेटा दे रखा है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 2 फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका अपन मीन कैसे निकालेंगे देखिएगा आप, आपको एक टेबल और बनानी है इसके साथ ही साथ बॉक्स के अंदर, और वो बनेगी एक्सएफ। क्या बनेगी एक्सएफ। जैसा कि अपन कल कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको इजी वे में। तो आपको क्या करना है x को मल्टीप्लाई करना है f से, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। 5 को 2 से करेंगे तब भी कितना आएगा 10। 7 को 3 से करेंगे तब भी कितना आएगा 21, और 3 को 3 करेंगे कितना आएगा 9, और 10 को 1 से करेंगे कितना आएगा 10। इजी वे कुछ ही नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अपन को क्या निकालना है इनका, इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है ऐड, इनको क्या करना है ऐड। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ समेशन एफ, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको सबको क्या करना है ऐड। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। इसी तरह हम क्या निकालेंगे सिग्मा एक्सएफ, सिग्मा क्या निकालेंगे एक्सएफ, सिग्मा एक्सएफ जो कितना होगा 10, 10, 20, 20 और 41, 41 और 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है मीन, हमें निकालना है माध्य, या फिर आप उसको बोल लो एक्स बार, जो भी क्या हो जाएगा बड़ा नाम कौन सा है, बड़ा नाम कौन सा है सिग्मा एक्सएफ, और नीचे कौन सा है सिग्मा एफ, क्या है सिग्मा एफ। तो बड़े नंबर के ऊपर क्या लिख दो छोटा नाम। ठीक है ना, बड़े नाम के नीचे क्या लिख दो छोटा नाम, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्सएफ आएंगे एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे सिग्मा एफ। तो मुझे बताओ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 60, अपॉन में डिवाइड किसे करना है 23 से एक्स बार। ठीक है, तो 60 में किसका डिवाइड लगाना है 23 का, 60 के अंदर डिवाइड लगाएंगे हम 23 का। तो 23 वन जा 23, 23 2 जा 46 और 23 जा 23 जा 69 जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2, हो जाएगा 46, कितना बचेगा 14। अब जा रहा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे 0। अब 23 138 यानी कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स 138, और पॉइंट बचेगा 2, पॉइंट लगा दे जाएगा 0। क्या अभी भी डिवाइड जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ 0 फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, क्या लगाएंगे 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। और ये कितने टाइम्स चल जाएगा लगभग 8 टाइम्स चल जाएगा, कितने टाइम्स चल जाएगा 8 टाइम्स चल जाएगा। क्योंकि 23 8 जा कितना होता है 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 184, तो 184 माइनस कितना बच गया 16, कितना बच गया 16। अब आपको क्या करना है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक डिवाइड करना है, 3 तक या 2 तक, 3 तक और 2 तक। तो इस तरह मेरा x बार क्या आ जाएगा 2.608, 2.608, 2.608, 2.608 मेरा क्या आ गया इसका मीन आ गया। आई होप ये सबको आपको समझ में आया होगा। और ये पक्का 2 नंबर का आया, 2 नंबर क्यों गवा रहे हो, अरे पढ़ लो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है कि नहीं है, 1 नंबर का मैं समझा चुका हूँ, ये 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का ये अपन ने मीन निकाला था, क्या निकाला था मीन। वो अपन 2 नंबर वाले मोड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मोड की। ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इसका मीन निकाल चुके हैं, डेटा वही है, मैंने चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वही टेबल है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। आप इसका मीन निकाल चुके हैं, अब इसका मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड, इसका हमें बहुलक निकालना है जो कि बहुत ही आसान है।
इतना आसान है, एक स्टेप में आंसर हो जाएगा, इतना आसान है कि नहीं। तो मुझे बताओ, तुमको पता है मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 10, ठीक है ना। नहीं, 10 तो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा बार आ कौन रहा है, 1। तो जो 1 है वो हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 10 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। कितनी बार आ रहा है, 10 बार। तो इसका जो मोड हो जाएगा ना, और जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 नहीं, कितना हो जाएगा, 1। इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 1 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जो 1 है वो क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। मान लो अगर ये यहाँ पर 12 होता है, क्या होता है, 12। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ये 12 है। क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 12। किसकी है, 5 की। किसकी है, 5 की। तब मेरा आंसर क्या हो जाता, मोड, तब मेरा आंसर हो जाता 5। क्या हो जाता, तब मेरा आंसर क्या हो जाता, 5। मान लो अगर यहाँ 52 होता, क्या होता, 52 फ्रीक्वेंसी क्या होती, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 52। तो 52 के सामने कौन है, 2। तब मेरा इसका जो मोड हो जाता, वो क्या हो जाता मेरा 2। कितना, 2। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इससे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब अपन पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे, मीडियन, जो कि काफी अच्छा आता है मीडियन, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो इसका हमने मीन निकाल लिया, माध्य भी कर लिया, इसका मोड भी कर लिया। अब इसका करेंगे मीडियन, ठीक है। अब इसका करेंगे हम माध्य फाइंड करेंगे, ठीक है। वही 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। जो डेटा दे रखा है वो ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड है, ठीक है ना। तो इसका हमें निकालना है मीडियन। ये काफी अच्छा होगा, थोड़ा बड़ा भी होगा, अच्छे से समझिए। तो मीडियन के लिए जो भी अपन 1 नंबर वाले क्वेश्चन करे थे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन करे थे, उसके लिए हमने क्या करा था, जो भी मीडियन दे रखा था उसका जो डेटा था उसको हमने किस ऑर्डर में लिखा था, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर को छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखा था। तो यहाँ भी जो हमारा डेटा है उसको हम किसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये टेबल में दोबारा बनाऊंगा। तो मुझे बताओ, मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 1 नहीं, सबसे छोटा कौन है, 1। तो सबसे पहले सबसे छोटा मैंने यहाँ लिख दिया 1। फिर उससे बड़ा कौन है, 3। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3। उससे बड़ा कौन है, 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। उससे बड़ा कौन है, 6। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 6। उससे बड़ा कौन है, 7। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 7। ठीक है कि नहीं है। अब मुझे बताओ 1 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 के सामने क्या थी, 2। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, 2। क्या लिखूंगा, 2। अब मुझे बताओ कि इसके बाद क्या था, 3। तो 3 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6। तो मैंने यहाँ क्या लिख दी, 6। अब मुझे बताओ कि 7 का गया 5। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 नहीं आता। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5। तो मैंने यहाँ क्या लिख दूंगा, 5। उसके बाद क्या था मेरे पास, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2। तो मैंने यहाँ क्या लिखूंगा, 2। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7। तो मैंने यहाँ क्या लिख दी, 7। अब मैं जो पुराने वाले डेटा थे उनको सबको साफ कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। मैंने इस तरह टेबल बना ली, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, डेटा को कौन से ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है ना। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और जो फ्रीक्वेंसी लिखी, तो जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वही उनके सामने मैंने लिखी थी, ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ पर तीसरी टेबल बनाएंगे जो कि हमारे क्या होगी, CF। क्या होगी, CF। अब हम क्या बनाएंगे, CF। CF होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है नहीं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होती है CF, ठीक है। तो CF जो की होती है वो कैसे निकालते हैं, देखो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2। जो फ्रीक्वेंसी के सामने पहली CF और F वही होती है, कितना हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली कैसे निकालेंगे, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 6। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 8 में कितना ऐड करेंगे, 5। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है कि नहीं। 13 में कितना ऐड करेंगे, 2। 13 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 15, ठीक है कि नहीं है। और 15 में कितना ऐड करेंगे अपन, 7। तो कितना हो जाएगा, 22। हम निकाल चुके, नहीं निकाल चुके, ये हम क्या निकाल चुके हैं, इसकी पूरी CF निकाल चुके हैं। अब ध्यान रखना, CF में जो लास्ट वाली टर्म आती है ना, CF में क्या आती है, लास्ट वाली टर्म जो क्या है 22। इन सबका ऐड, फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा, 22 ही आएगा। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐड होता है ना, वो इसकी लास्ट टर्म के क्या होता है, बराबर। उसके बराबर क्या होता है, इन सबका सम, इन सबका सम, इन सबका सम, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल किसके बराबर होगा, इसकी लास्ट टर्म के। इन सबका टोटल किसके बराबर होगा, इसकी लास्ट टर्म के, ठीक है। ऐसा कर चुका। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। इसका क्या निकालना है, माध्यक। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म को देखो, लास्ट वाली टर्म, तो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है, 22। तो n बराबर कितना आ गया, 22। n इक्वल्स टू कितना आ गया, 22, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर। जो कि कितना कैसा नंबर है, इवन नंबर। जो कितना है, n इक्वल टू कितना है हमारे पास, 22, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर। कितना है, कैसा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। फॉर्मूला का सीधा सा जुगाड़ देखो ना, इस कंडीशन में जो मीडियन होती है,
वो क्या होती है, जो 22 है, 22 का हाफ कर दो तो 22 का हाफ क्या हो जाएगा 11 टर्म, ठीक है कि नहीं है। 22 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 11, ठीक है। और उसमें कितना ऐड कर दो 1 ऐड कर दो, तो 11 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड किससे कर दो 2 से, तो मुझे बताओ 11 टर्म। तो टर्म आपको सीएफ में देखनी है, ठीक है कि नहीं। तो मुझे बताओ आप देंगे 11 क्या आएगा, 11 क्या आएगा क्या नहीं, 8 तक तो यहाँ आ चुकी है, 8 से लेकर 13, 8 से लेकर 13 का आएगा यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा यहाँ पर, 8 से लेकर 13, 8 से लेकर 13 का आएगा यहाँ पर, 13 से ज्यादा का आएगा यहाँ पर, ठीक है क्या, इस वाले आएगा। तो अपन को चाहिए 8 से लेकर 13, अपन को चाहिए 11 टर्म और 12 टर्म, 11 टर्म और 12th टर्म, जो कि कहाँ आएगी इसके अंदर, किसके अंदर आएगी, इस वाले मीडियम क्लास में आएगी, इस वाली क्लास में आएगी हमारी 11 टर्म भी और 12th टर्म भी। 8 से लेकर देखो 9, 10, 11 और 12, ये जो सारी टर्म है वो यहाँ पर आएगी, और 13 टर्म भी इसी के अंदर आएगा। तो इसके सामने मुझे बताओ x कितना है, इसके सामने मुझे बताओ x कितना है, इसके सामने मुझे बताओ x कितना है 5, इसके सामने x कितना है 5, तो मुझे बताओ 11 टर्म भी कितनी हो जाएगी 5, 11 टर्म भी कितनी हो जाएगी 5, और जो 12th टर्म होगी 12th टर्म है वो भी कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। तो हमें डिवाइड किससे करना है 2 से, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 को हम किससे डिवाइड लगाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा मीडियन आएगा ना, और जो आया वो कितना आया 5, कितना आया 5। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आपको ऐसा टेबल दे रखी होगी, इसका आपको क्या निकालना है माध्यक, क्या निकालना है माध्यक, इसका क्या निकालना है मीडियन, क्या निकालना है मीडियन। तो जैसा कि अभी अपन इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, अरे पढ़ रहे हो ना, तुमको पता होगा ना क्या करेंगे, अभी अभी तो बताया क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा दे रखा है उसको हम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे मीडियन निकालने के लिए, क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन का मुझे बताओ, अगर माध्य निकालना रहता, बी निकालना रहता, तो अपन क्या करते, एक तीसरी टेबल बनाते जो कि क्या होता x है, इन सबको मल्टीप्लाई करते, फिर इन सबको ऐड कर लेते, इन सबको ऐड कर लेते और डिवाइड लगा देते, उसका मीन तो ऐसा निकलेगा। अगर मान लो इसी का हमें क्या निकालना होता, मोड निकालना रहता, क्या निकालना रहता, मोड निकालना रहता, भूलक निकालना रहता। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, कितनी है 6, और किसकी है वो 6 की, 6 फ्रीक्वेंसी है, और वो है भी किसकी 6, तो हमारा मोड और भूलक कितना हो जाता है 6, कितनी है 6, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 6, तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। लेकिन अभी हम तो क्या कर रहे हैं मीडियन कर रहे हैं, तो मीडियन के लिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जब ये इस तरह का डेटा दे रखा होगा तब हमें उसको कौन से ऑर्डर में लिखना है, कौन से ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में असेंडिंग। तो दोबारा से टेबल बना लो उसको, ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा है 1, ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4 लिख दिया। फिर इससे बड़ा कौन है 2, और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर क्या है 3, और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर कौन है बड़ा, 3 के बाद कौन है 4, और 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद कौन सा है 5, और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास 6, और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फिर क्या है 7, और 7 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5, ठीक है कि नहीं। हमने डेटा को कौन से ऑर्डर में चेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है क्या नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, एक तीसरा बॉक्स बनाएंगे, किसका बनाएंगे वो CF का, ठीक है, किसका बनाएंगे CF का। तीसरा बॉक्स हमें किसका बनाएंगे CF का, ठीक है। और CF कैसे फाइंड करते हैं, CF कैसे फाइंड करते हैं, CF तो फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या हो जाएगी CF हो जाएगी, है कि नहीं। सेकंड कैसे निकालेंगे, इसमें क्या ऐड कर दो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसमें ये ऐड करो कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें ये ऐड करो कितना हो जाएगा 12, इसमें ये ऐड करो कितना हो जाएगा 14 में कितना ऐड करेंगे 6, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 20 में कितना ऐड करेंगे अपन, कितना ऐड करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। समझ गए आप, मैंने भी क्या बताया था, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये इन सब के टोटल के क्या होता है बराबर, इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा, इन सबका टोटल करोगे कितना आएगा 25। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, जो कि हमारा कैसा नंबर है ओड नंबर, कैसा नंबर है ओड नंबर, विषम संख्या, कैसी संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल टू में क्या होता है n+1 by 2nth टर्म, यही बताया था कि नहीं बताया था। तो बताओ n की जगह पर कितना लिख देंगे
25, फिर प्लस में क्या कर देंगे 1, डिवाइड किससे लगाएंगे 2 से, और टर्म, ठीक है। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, और 26 में हमें किसका डिवाइड लगाना है, 26 में हमें डिवाइड लगाना है 2 का, तो क्या हो जाएगा 13th टर्म, कौन सी हो जाएगी 13 टर्म। तो 13 टर्म मुझे बताओ कहाँ आएगी, 4 तक तो टर्म आ रही है यहाँ पर, 7 तक यहाँ तक, 10 तक यहाँ पर, 12 तक यहाँ पर, तो 12 तक टर्म यहाँ पर आ चुकी है। तो आगे 12 के बाद क्या आता है 13, और फिर क्या आता है 14, तो 13 और 14 दोनों ही टर्म क्या आएगी इसके अंदर, दोनों ही टर्म किसके आएगी इसके अंदर। और इसके सामने क्या है 5, 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 यानी 13वीं और 14वीं, और 13वीं और 14वीं यानी कि 13 और 14 टर्म वो है वो कौन सी है 5 है, कौन सी है 5। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। हमारा जो मीडियन हो जाएगा, हमारा जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। आई होप ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये आप सब समझ चुके होंगे। 1 नंबर वाले अपन कर चुके, 2 नंबर वाले भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे 4 नंबर वाले। कौन से क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है। उसमें हम उसका मीन भी करेंगे, मोड भी करेंगे, और क्या करेंगे उसका मीडियन भी उसका फाइंड करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4 मार्क्स वाला, ठीक है ना, जो कि राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी यही होने वाला है, ठीक है ना। उसमें या तो मीन पूछेगा, या मीडियन पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा मोड पूछेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं आज 4 नंबर वाला मीन का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मीन, इस तरह से आपको डेटा दे रखा होगा और उसका आपको क्या निकालना रहेगा मीन निकालना रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रख लेना उस समय जो डेटा था ना वो क्या था अनग्रुप, लेकिन अब ग्रुप डेटा आ गया। क्लास इंटरवल में आपको देगा कैसे, जैसे 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350, ठीक है ना। इस तरह का डेटा दे रखा होगा। तो ये वाले क्वेश्चन 4 नंबर के आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको मीन निकालना रहेगा। तो इस तरह का जो मीन होता है ना उसको निकालने हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो हम यहाँ इन तीनों मेथड से करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड से भी करने वाले हैं, एज्यूम मीन मेथड से भी करने वाले हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसे क्या कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। इसे कहते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है, ठीक है। तो जो अभी हम करने वाले हैं यही क्वेश्चन हम करेंगे, तीनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से, फिर एज्यूम मीन मेथड से, और फिर किससे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, फिर किससे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले क्या करना रहता है एक्स फाइंड करना रहता है, ठीक है ना। एक्स फाइंड करना रहता है, एक्स जिसे कहते हैं क्लास मार्क। कैसे क्या निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है कि नहीं। ये राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है छोटा सा, आपको डेटा इस तरह से देगा 100 और 150, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका क्लास मार्क बताओ, क्या बताएगा क्लास मार्क बताओ, इसका क्या बताएगा क्लास मार्क बताओ। इसका क्या बताओ वर्ग चिन्ह, हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। इसका क्या बताओ वर्ग चिन्ह। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 150 और डिवाइड कैसे करना है 2 से। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 और डिवाइड कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 125, 125। तो क्लास मार्क वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं 125 कैसे आया ये, जो भी दे रखा होता है डेटा उन दोनों को ऐड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और डिवाइड इससे लगा देते हैं 2 से। आप वर्ग चिन्ह निकालना, एक्स निकालना, क्लास मार्क निकालना सीखे होंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे एक टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट जो कि किसकी बनाएंगे क्लास मार्क की, किसकी बनाएंगे क्लास मार्क एक्स। क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो एक्स कैसे निकालते हैं, आपको बस फर्स्ट वाला ही निकालना है, ठीक है कि नहीं, फिर तो अपन इजी वे में निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को देखो, ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय किसका करेंगे 2 का। तो 100, तो बताओ 100 प्लस 150 और डिवाइड किससे करेंगे 2 से। ये हो जाएगा 250 और डिवाइड बाय 2 से कितना आ गया 125। तो ये हमारे पास क्लास मार्क कितना आ गया 125। अब ये काम आपको बार बार नहीं करना, हम मेहनत नहीं करेंगे ज़्यादा, स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, ये
ये जो क्लास मार्क है आपको बार बार नहीं निकालना, आपको देखना है इनका जो डिफरेंस है बिटवीन, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो सब जगह सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं हो तब तो आपको ये जनरल तरीका लगाना है ही है। अगर अदरवाइज अगर ये सेम है तब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके और 2 का डिवाइड कर दिया तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो ऐसे आ जाएगी। और अगर इनके बीच का इनका जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कितने का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में मुझे बताओ। 250 और 300 में कितने का डिफरेंस है, 50 का। यहाँ भी कितने का 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 है, 50 का। यानी कि जो ये क्लास इंटरवल है इसकी जो हाइट है वो सब जगह कैसी है, सेम। इसकी जो ऊंचाई है वो सब जगह कैसी है, सेम। और वो कितनी है, 50। सब जगह सेम है तो आपको कुछ नहीं करना। आप अगर फर्स्ट क्लास मार्क निकाल चुके हो तो सेकंड थर्ड दिखाना बड़ा आसान है, कुछ ही नहीं। इसमें 50 ऐड कर दो, इसमें 50 ऐड कर दो, जो उसकी हाइट जो सेम है वही उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 125 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 15, तो कितना हो जाएगा 175। फिर हम इसमें दोबारा 50 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 225। फिर 50 ऐड करेंगे तो 275 और फिर 50 ऐड करेंगे तो 325। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, 300 प्लस 350 और किसका डिवाइड लगाएंगे, 2 का। भाई क्लास मार्क ऐसे तो निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा 650 और इसमें आप 2 का डिवाइड लगाओ तो कितना आएगा 325, जो कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन से करो या फिर एज्यूम मीन मेथड से करो, आपको क्लास मार्क तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, वो तो फाइंड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको ईजी वे में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना है fx का, निकालना है fx। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। 125 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 500। क्या जाएगा 500, क्या जाएगा 500। अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। ठीक है, तो हम 175 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 5 जा 25 और ये कितना हो जाएगा 785 और 87, 875। ठीक है, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। 225 इंटू 12 ये हो जाएगा 540 इंटू में 225, ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये 7 और ये 2, ये हो जाएगा 2700। ठीक है, अब हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 275 से, जो कितना आएगा 550। ठीक है, अब हमें किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो कितना आएगा 650। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका हमें मीन निकालना है, इसका हमें क्या करना है, मीन। ठीक है, मीन को फाइंड करना है कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। पहले मैंने क्लास मार्क निकाला, फिर क्लास मार्क को किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क को किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। ऐसे करने से मुझे क्या मिल गया, fx। क्या मिल गया, fx। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, अब मुझे क्या करना है, देखिएगा आप, तो जब भी डायरेक्ट मेथड होगा ना, डायरेक्ट मेथड में अपन x बार या फिर मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा fx अपॉन में क्या करते हैं, सिग्मा f। क्या करते हैं, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ठीक है कि नहीं, तो सिग्मा fx अपन कैसे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड। इन सबको भी क्या करेंगे, ऐड। इन सबको भी ऐड करेंगे और इन सबको क्या करेंगे, ऐड। तो सिग्मा f, यहाँ पर क्या निकालेंगे, सिग्मा f। इसको नहीं, इसको ऐड करना है, सिग्मा f समेशन f, इन सबको ऐड करना है और इन सबको भी ऐड करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा, ये 25। कितना हो जाएगा 25। अब हमें किसको ऐड करना है, सिग्मा fx, सिग्मा fx, सिग्मा fx। अब हमें इन सबको ऐड करना है, देखो 0 5 5 0 0 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 0 7 7 5 और 5 और 5 10, 10 और 7 और 7 14, तो 4 और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 1 6 6 और 8 14, 14 और नहीं गलत कर रहा हूँ, इसको ऐड करेंगे हम दोबारा। इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, 500 875 2700 550 650। तो ये कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और 5 और 5 17, 1 कैरी, 1 और 8 कितना हो जाएगा 14, 21 एंड 5 कितना हो जाएगा 26, 26 और 6 2 और ये कितना आ जाएगा 3 और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास कितना आ गया 5 2 7 5 5 2 7 5 5 2 7 5। अब हमें क्या करना है,
वही x बार इक्वल टू कितना होता है सिग्मा fx अपॉन में क्या करना है सिग्मा f। तुम्हें करना है 5 2 7 5 में किसका डिवाइड लगाना है 25 का, ठीक है कि नहीं 25 पे डिवाइड लगाना तो लगा देते हैं यहाँ 5 2 7 5 में हमें डिवाइड लगाना है 25 का। 25 बन जाए 25 टू जा 50, ठीक है कितना बच गया 2 ऊपर से कितना आया 7 फिर 1 25 बन जा 25 और कितना बच गया 2 ऊपर से क्या आएगा 5 25 बन जा 25 और कितना आ गया हमारे पास आंसर कितना आ गया 211। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा मीन आएगा वो कितना आ गया माध्य कितना आ गया 211 211। तो हमने जो इसका जो मीन निकाला है वो भी कौन से मेथड से निकाला है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। ये अगर आएगा तो 4 नंबर का आएगा। डायरेक्ट मेथड को कैसे करना है आप समझ चुके होंगे। पहले आपको निकालना है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं इन दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो, इस तरह से आपकी क्या निकल जाएगी क्लास मार्क। फिर आगे वाली क्लास मार्क आप कैसे निकालोगे, इनका जो भी डिफरेंस दे रखा है जो आप सबसे पहले निकालिए उसमें ऐड करते चलो तो आपका क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको। फिर आपको क्या करना रहता है डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ठीक है कि नहीं है। अब आपको हमने फॉर्मूला लगाता है तो आपने ये सब ऐड कर लिया और इन सबको भी क्या कर लिया ऐड, ठीक है कि नहीं। फिर इसका हम इसमें फॉर्मूला रख के और डिवाइड करके इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया 211। आई होप आप ये सबको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे कौन सा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है कि नहीं है। सबको समझ में आ रहा होगा, सब अच्छे से समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट करें और कमेंट में बताएं कुछ कमियां हो गलतियां हो, होती रहती है गलतियां छोटी मोटी। इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है कि नहीं, और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।